निकलती थी ना तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, गोबर फेंकते थे। तो आप में से कोई मुझे बताएगा भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन है? उस समय माना जाता था कि लड़कियां सिर्फ घर का काम काज संभालती हैं, वे पढ़ाई लिखाई नहीं करती। लेकिन मैं बोलती जाऊंगी, आप थोड़ा मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। स्वतंत्र सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की, लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसे बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से, ये सब लिखो एप्लीकेशन में, कौन सिखाया तुम लोगों को लिखने के लिए, जिंदगी भर से क्या होता था कि बस समझ आ जाए ऐसा करके बोले हम लोगों को। और हमारा नमस्कार दोस्तों, अभी मैं जिस जगह में हूँ दोस्तों, वो जगह काफी ज्यादा वायरल हो रहा है पूरे भारत में दोस्तों। दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। वे एक महान दार्शनिक, विद्वान और शिक्षक थे। उन्हीं के जन्मदिन पर उन्हें सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आज हम शिक्षक दिवस की शुरुआत एक शायरी से करते हैं। ये शायरी है उन शिक्षकों के लिए, ना ही वो शिक्षक जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, बाकी वो सभी जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, ये उनके लिए है। आपसे सीखा, आपसे जाना, आपको ही हमने गुरु माना, शिक्षा का मतलब बस आपने पहचाना। तो चलिए हम शिक्षक दिवस की शुरुआत करते हैं। कौन है? बस नाम से ही जानते हो कि उनका योगदान भी जानते हो? उनका योगदान कोई यहाँ आकर मुझे बता सकता है? जैसा कि मैंने बताया, वे भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं। उस समय पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, और दिया भी जाता था तो सिर्फ पुरुषों के लिए। उस समय माना जाता था कि लड़कियां सिर्फ घर का काम काज संभालती हैं, वे पढ़ाई लिखाई नहीं करती। लेकिन आज समय बदल चुका है, महिलाएं, बेटियां सभी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, पढ़ाई करती हैं। ना ही बेटियां, वे लड़कों से भी ऊंचे बढ़ चुकी हैं। उस समय माहौल ऐसा था कि जब वे पढ़ाने निकलती थी ना तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, गोबर फेंकते थे कि ये पढ़ाने जाती है। वो क्या करती थी, वो अपने बैग में एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर चलती थी, और जब स्कूल में जाती थी वहां से चेंज करती थी। क्यों? जब वो आते थे बहुत फेंकते थे कूड़ा करकट, तो वे गंदी हो जाती थी। और उनका मानना था कि स्कूल एक विद्या का भवन है, मंदिर के समान है, इसलिए वे आती और बच्चों को पढ़ाती। वे पहले छुआछूत की प्रथा थी जो कि अब नहीं है, ठीक है। छुआछूत प्रथा में सबको अलग अलग वर्गों में बांटा गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वे सभी बच्चों को, उसमें नाबालिग, विधवा, ये सभी को पढ़ाती थी। वो सभी को चाहती थी कि महिलाएं पढ़े, आगे बढ़े। उन्हें किसने पढ़ाया? सावित्रीबाई फुले जी को उनके पति ने। उनके पति का मानना था कि जब कोई शुरुआत करेगा तभी आगे बढ़ेगी, कोई चुप रहेगा ऐसे नहीं होगा। तो उन्होंने अपने पत्नी को पढ़ाया। उनकी पत्नी ने शुरुआत की, इससे धीरे धीरे लोगों का मंतव्य बदलता गया और वे बनी भारत की पहली महिला शिक्षिका। आप सभी को मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जीवनी बताना चाहती हूँ। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मैं बोलती जाऊंगी, आप थोड़ा मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ? 5 सितंबर को हुआ। 2024 को 19वीं जयंती आज हम जो मना रहे हैं, उनकी माफ कीजिएगा 49वीं जयंती मनाई जा रही है। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश की आधुनिक शिक्षा को आगे बढ़ाने में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की थी। एक अध्यापक होने के साथ ही डॉक्टर राधाकृष्णन क्या थे? एक दार्शनिक, विचारक और राजनेता भी थे। इसलिए उन्हें उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर वर्ष 2005 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना जा रही हूँ। गौर कीजिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जीवनी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को ब्रिटिश भारत की, चूंकि उस समय हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, मद्रास प्रेसिडेंट आज़ादी के बाद उस स्थान को तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है के एक चित्तूर जिले के तिरुनाती गांव में हुआ। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनकी माता का नाम सीताम्मा और पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। इनके पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी राजस्व विभाग में काम करते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तिरुमनी गांव में ही व्यतीत हुआ। वहीं से इन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा जीवन की प्रारंभ की, लेकिन बाद में सर्वोच्च शिक्षा ग्रहण के लिए उनके पिताजी ने उन्हें क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में एडमिशन करा दिया, जहां उन्होंने 1896 से 1900 तक अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने वेल्लोर के कॉलेज में आगे की पढ़ाई पूरी की। बाद में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और वर्ष 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए किया। बता दें कि उनकी पूरी शिक्षा स्कॉलरशिप के जरिए ही हुई। अभी भी स्कॉलरशिप मिलती है। किनको मिलती है? ऐसे छात्र जो पढ़ाई में अच्छे हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि उनकी पढ़ाई में बाधा ना हो, इसलिए उनको दिया जाता है स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति।